पाकिस्तान एम्बेसी भारत में 3 तरह से ऑपरेट करती है। अभी तक की जांच एजेंसियों ने जो खुलासे किए हैं उसके हिसाब से पहला नेटवर्क ये चलता है कि आप जब भी कोई वीज़ा लेने जाता है, ये कोई बड़े हाईफाई आदमी को टारगेट नहीं करते हैं, ये लोअर मिडिल क्लास का आदमी देखते हैं, मिडिल क्लास का आदमी देखते हैं। ये देखते हैं कि ये आदमी कितना डेस्परेट है पाकिस्तान जाने के लिए और क्यों है। जब उसकी डेस्परेशन समझ आ जाती है इनको इंटरव्यू में, तो ये उसको कह देते हैं कि आपको वीज़ा नहीं दिया जाता, सवाल ही नहीं आपको वीज़ा मिल जाए। आदमी मायूस हो जाता है और उसके बाद जो है वो वापस आ जाता है। थोड़ा बहुत बोलता है कि नहीं बहुत ज़रूरी है, इस काम से जाना चाहता है, या ये रिश्तेदारी है, या इस यात्रा पर जाना ज़रूरी है, या ये उसका मकसद है जाने का। वो जब वो प्लीड करता है तो इनको समझ आ जाता है कि ये शिकार फंसेगा। ऐसे बहुत सारे शिकार ये तलाश कर लेते हैं, या मान लीजिए कि जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं उनको चिन्हित कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट है, मिल ही नहीं सकता आपको वीज़ा। जब वो आदमी चला जाता है, उसके फॉर्म से उसका नंबर देखते हैं और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद पाकिस्तान एम्बेसी से उसको फ़ोन करेंगे। अगर नू में जो शख्स मोहम्मद तारिफ पकड़ा गया है, अगर उसकी हम बात करें तो वो जासूसी के नेटवर्क में इसीलिए आया। तो ये क्या करते हैं, फ़ोन करेंगे कि हम पाकिस्तान एम्बेसी से बोल रहे हैं, आपको वीज़ा चाहिए, आप आए थे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता पहले। वो कहेगा हाँ जी चाहिए, वीज़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको एक हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या आप हमें 1 या 2 सिम कार्ड ला के दे सकते हैं? भारतीय सिम कार्ड मंगवाए जाते हैं। नॉर्मली आदमी को लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, सिम कार्ड दे देते हैं। वो अपने आधार कार्ड पे या फिर अपने किसी दोस्त या नाते रिश्तेदार के आधार कार्ड पे जो भी अवेलेबल होता है, 2 सिम कार्ड या 1 सिम कार्ड खरीदता है और वो जाकर दे देता है। उसको लगता है वीज़ा मिल गया, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि इन सिम कार्ड का इस्तेमाल ये क्या करेंगे। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल ISI के या पाकिस्तान एम्बेसी में बैठे लोग अपने तमाम नेटवर्क के लोगों से बात करने के लिए करते हैं, या फिर इन्होंने अपने जासूसी या फिर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए जो षड्यंत्र बुना होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन सिम कार्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वो सिम कार्ड्स अगर रिकॉर्ड में चेक किए जाएंगे तो वो किसी भारतीय के नाम पर ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और ये पाकिस्तान के लोग उन सिम कार्ड को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए, अपने जासूसी नेटवर्क से बात करने के लिए। तो ये सिम कार्ड मंगवा लेते हैं। सिम कार्ड आ गए, वीज़ा दे दिया। एक बार आदमी जब पाकिस्तान चला गया, दोस्ती हो गई, दोबारा फिर फ़ोन किया कि दोबारा जाना चाहोगे, या मान लीजिए कि उस आदमी ने 4-6 महीने बाद फिर अप्लाई किया, या अपने फैमिली मेम्बर के साथ अप्लाई किया कि इसको भी घूमने जाना है या धार्मिक यात्रा पे जाना है, तो फिर उसको जो इनकी अपनी मंशा होगी वो बताएंगे कि हाँ दे देंगे वीज़ा, पर आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर सिम कार्ड मंगवा लेंगे, या ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी, पाकिस्तानी होने के नाते वो इंडिया में मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, वो चीज़ मंगवा लेंगे। लेकिन सिम कार्ड का नेटवर्क बेपर्दा हो चुका है कि ये सिम कार्ड्स मंगवाते हैं और अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए उन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि ये जो जासूसी का नेटवर्क है, इन सब से भी उन सिम कार्ड्स के जरिए ही बात होती हो, और बात हो रही है तो ये लगता है कि ये कोई इंडियन ओरिजिन का आदमी इंडियन ओरिजिन के आदमी से बात कर रहा है। जबकि कायदे से अगर आप इंटरनेट कॉल कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड तो किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर IP एड्रेस से उसको एस्टेब्लिश भी कर लेते हैं तो ये लगता है कि ये तो भारतीय ही है, जब तक उससे पूछताछ ना हो कि ये आप क्यों इससे बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी गहराई में कोई जाता नहीं है, इसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए आप गए पाकिस्तान एम्बेसी में, पहला होता है कि नहीं आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, और ये इसलिए हर आदमी को कहा जाता है क्योंकि उसको अपने नेटवर्क में इनको लाना होता है। वो आदमी गिड़गिड़ाता है तो इनको मजबूरी पता लग जाती है। अगर कोई आदमी कहे कि ठीक है नहीं दे रहे हो तो कोई इतना ज़रूरी जाना भी नहीं है, तो उसको नहीं संपर्क करते हैं। फिर इनका दूसरा काम चलता है कि जब आप सिम कार्ड वगैरह देने लगें और आप इनके नेट में आ जाएं तो ये देख लेते हैं कि कितनी पोटेंशियल है इस आदमी में। फिर एम्बेसी में एक वीज़ा रैकेट भी चलता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि एम्बेसी के लोग पैसा बनाने के लिए, बहुत भ्रष्टाचार है वहाँ पर, एम्बेसी के लोग क्या करते हैं कि मना कर देते हैं वीज़ा वाले को, और जो आदमी सिम कार्ड या इस तरह के उनके नेटवर्क में काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं कि तुझे कोई भी अप्रोच करे तो तू ले आना। तो इनका ये सेकंड नेटवर्क शुरू होता है। पहले सिम मंगवाए, वो सोर्स बन गया, सोर्स को कह दिया कि तू आस पड़ोस में अगर तुझे कोई भी लगता है, या तेरे ज़िले में कोई लगता है, या कोई भी तेरे संपर्क में आता है जिसको पाकिस्तान जाने का वीज़ा चाहिए, उसको हम वीज़ा दे देंगे, तेरे थ्रू वीज़ा दे देंगे। तो जिसने भी जाना होता है वीज़ा, जिसको नहीं मिल रहा होता है डायरेक्ट खुद अप्रोच करने पर, वो इस इनके सोर्स के जरिए अप्लाई करता है। तो ये इनका दूसरा नेटवर्क सामने आ गया। तो इस 2 तरीके से तो ये ऑपरेट करते ही हैं। तीसरा इनकी कोशिश क्या रहती है, ISI की कोशिश ये रहती है कि अपने दूतावास के जरिए
उन लोगों को ढूंढा जाए जिनको बहुत पॉपुलर होने के लिए, जिनको अपने YouTube चैनल्स को चलाने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको कल्चर के तौर पर, ट्रैवल के तौर पर, रिलीजन के तौर पर, या फिर सिटी के ट्रेंड्स जो होती हैं फूड के तौर पर, अगर कोई भी अपना वीडियो ब्लॉग बनाना चाहता है या इंस्टाग्राम पर वो करना चाहता है, तो इस तरह के लोगों को ये ढूंढते हैं। क्योंकि पहले उनको लालच दिया जाता है कि आपको एक्सेस दिया जा रहा है हर चीज़ का, और बाद में जो इनके इरादे होते हैं ये वो चीज़ें सामने रख देते हैं। ये अभी तक जांच एजेंसियों की पूछताछ में ये सब चीज़ें, इन जो जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया ISI का, उनके मार्फत ये चीज़ें पता लग चुकी हैं।